अच्छा, पैकिंग हो गई क्या? हाँ, हो गई सारी पैकिंग तुम्हारी। वैसे राहुल, तुम जा कहाँ रहे हो? वो मैं ना ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। एकदम बॉस का कॉल आ गया था तो मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा, तो तुम्हारे साथ कोई और भी जा रहा है? मेरे साथ तो कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेला जा रहा हूँ यहाँ से तो। अच्छा, ठीक है। वैसे राहुल, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग कर दी है, तुम जाओ। मम्मी का कॉल। हेलो। हाँ मम्मी। क्या पापा की तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है मम्मी। राहुल, पापा की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो मैं ना अपने घर जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं यार, तुम्हें पता तो है कि मुझे ऑफिस की मीटिंग के लिए जाना है। अगर मैं तुम्हारे साथ गया ना तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और लॉस हो जाएगा। एक काम करो, तुम चली जाओ, अगर उन्हें नीड होगी ना तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, तुम शायद ठीक कह रहे हो। एक काम करती हूँ, मैं ही जाती हूँ। ठीक है, चलो, तुम अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे ही बुला लेता हूँ। वैसे भी 3-4 दिन से पहले तो ये आने वाली है नहीं। बेकार मैं बाहर जा रहा था, पैसे खर्च होते, यहीं पे बुला लेता हूँ उसे। हेलो बेबी, सुनो, हम ट्रिप पे जाना ना कैंसिल करो। तुम ना मेरे घर पे आ जाओ। दरअसल मेरी बीवी है ना, उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है। वो 3-4 दिन से पहले अब आने वाली नहीं है। तुम ना घर पे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। बेबी बेबी, क्या सच में तुम्हारी बीवी गई? हाँ, वो भी 3 दिन के लिए। अरे वो आज ना सुबह जब मैं निकलने वाला था तो उसकी माँ का कॉल आया। मुझे लगता है बुड्ढे की ना ज़्यादा ही तबीयत खराब है और 3-4 दिन में ना वो निकलने वाला है। तो 3-4 दिन से पहले तो वो आने वाली है नहीं। सही है ना, अब 3 दिन तुम मॉल में अकेले। अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं। आओ ना। अच्छा बेबी, मैं क्या कह रही थी कि अगर हमारे बारे में तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो क्या होगा? वो क्या है ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उसका तो दोस्ती के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। मुझे तो बहुत डर लगता है जब भी मैं ये सब सोचती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी बीवी मेरी बचपन की फ्रेंड है। यार, तुम्हें ना ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग ना बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और एक बात बताओ, तुम्हारी उस फ्रेंड को कौन बताएगा? ना मैं बताने वाला, ना तुम बताने वाली, तो फिर उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है मेरी बीवी बहुत भोली है, और मैं तुम्हें मौका देख के ही यहाँ पे बुलाऊंगा। जैसे आज मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें बुला लिया, नहीं मिलता तो हम तो बाहर जा ही रहते ना ट्रिप पे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी ना खामा खाई परेशान होती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मुझे ना इस बात को लेकर बहुत चिंता होती है कि अगर उसे ये पता चल गया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का अफेयर उसके पति के साथ चल रहा है, तो वो कहीं गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे बाबा, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मैं ना उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और एक बात बताओ, वो कोई गलत कदम तब उठाएगी ना जब उसको कोई प्रूफ मिलेगा। और जहाँ तक मुझे याद है कि उसके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। पिछले 1 साल से हम दोनों का रिलेशन चल रहा है ना, आज तक तो कभी उसके पास कोई प्रूफ गया नहीं, तो फिर अब क्यों जाएगा? और तुम्हें पता है ना, मैंने उससे शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से करी थी, ताकि शादी के बाद उसके बाप का बिजनेस मैं संभाल सकूं। तो फिर अब उसका बिजनेस भी मैं संभाल रहा हूँ और उसको भी मैं संभाल रहा हूँ। तो तुम ना वो सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मुझे पता है कुछ होगा भी ना तो तुम अच्छे से मैनेज कर लोगे। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि मुझे तुम मिल गए। क्या हो रहा है ये सब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने तो बोला था कि पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो फिर यहाँ कैसे? झूठ बोला था मैंने तुमसे। मेरे पापा की कोई तबीयत नहीं खराब है। तुम्हारी सच्चाई जो जाननी थी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। और देखो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि तुम क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। और तुम्हें शर्म नहीं आई राहुल? मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती थी, तुमसे कितना प्यार करती थी। अरे अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो एक बार बता देते मुझे। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जब मैं तुम्हारे कपड़े लगा रही थी ना,
तो मैंने वो पैकेट देख लिया था। शायद तुम उसे छुपाना भूल गए होगे, इसलिए वो मेरे हाथ लग गया था और वहीं से मुझे तुम पे शक हो गया था कि तुम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो मेरे साथ। और देखो सच्चाई तो आई गई है सामने कि तुम क्या कर रहे हो। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इसने मुझे धोखा दिया। अरे बचपन से तू मुझे जानती है, हम दोनों साथ पढ़े लिखे हैं, हर चीज हमने साथ करी है। मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। तुझे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए। अरे मैं तो तुझे खुद से भी ज्यादा अपना समझती थी। मैं तुझे हर वो चीज बताई जो मैं किसी से भी नहीं बताती, नॉट इवन राहुल से भी नहीं बताती, वो सब भी मैंने तुझे बताया है। और तूने क्या किया, तूने मेरे साथ ही ऐसा किया, तूने मुझे ही धोखा दिया मेरे सामने मेरे पति के साथ। छी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सृष्टि अच्छा हुआ तुम आ गई, अगर तुम नहीं आती ना मैं खुद तुम्हें कॉल करके बुला लेता। तुम्हें पता है तुम्हारे जाते ही ये घर में घुसी आई थी और बोलने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम उसको छोड़ दो। मैंने इसको समझाया भी कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू उसको धोखा मत दे, पर इसकी समझ में कुछ आया ही नहीं और फिर यहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। अच्छा हुआ सृष्टि तुम आ गई, इसको अभी के अभी धक्के मार के निकालो यहाँ से, वरना ये तो हमारा घर खराब कर देगी। नहीं सृष्टि, राहुल झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मुझे ना राहुल ने बोला था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता और वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। मैंने इसे बहुत बार समझाया कि सृष्टि मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन इसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, अगर उसे कभी भी पता चल जाएगा तो मैं सब मैनेज कर लूंगा। मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था इसने। सृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड की भी गलती है। मेरी बात का विश्वास करो। भरोसा, वो भी तुम लोगों पे? अरे तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद भरोसे का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ नहीं करता। और तुम लोग को शर्म भी नहीं आ रही है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि तुम सही हो और वो गलत है, और वो कह रही है कि तुम गलत हो। अरे किस पे यकीन करूं मैं? तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ गलत किया है। और एक बात याद रखना राहुल, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो भी मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। राहुल मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तुझ पे भरोसा किया, अपना सारा बिजनेस तेरे नाम किया ताकि तू इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सके, और मैं गर्व से सबको बोल सकूं कि राहुल मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है जिसने मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन तूने सृष्टि के साथ तो विश्वासघात किया ही, मेरे गर्व को भी चकनाचूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लानत है तुझे, डूब मरना चाहिए। और तू ये मत सोच कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे दर दर का भिखारी बनाऊंगा, तुझे सड़क पे लेके आऊंगा। जो तूने किया है ना, तुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चल बेटा, आज के बाद हमें इस घर में कदम नहीं रखना, चलो यहाँ से। सृष्टि मेरी बात तो सुनो, मेरी ऐसा कुछ। अरे जब मैं झूठ बोल रहा था तो तुम उसमें हाँ नहीं मिला सकती थी, बिना मतलब में फंसा दिया मुझे। क्यों? मैं क्यों झूठ बोलूं? गलती तुमने और मैंने, हम दोनों ने की है। तो जब सच सामने आया तो उसकी सजा सिर्फ मैं क्यों भुगतूं? तुम भी उसकी सजा भुगतोगे। और अब जो कुछ तुमने किया है ना, तुम अपने आप झेलो। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से।